नमस्कार मित्रों। आजकल क्या है कि कुछ कुछ चीज़ें ट्रेंड में रहती ही हैं। अगर ट्रेंड में कुछ चीज़ें रहेंगी नहीं तो लोग चर्चा किस पर करेंगे और बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। इन्हीं दिनों एक ट्रेंड चल रहा है, गूगल जेमिनाई का एआई का ट्रेंड चल रहा है। मसलन आप एआई को अपने पूरे कपड़े पहने हुए फ़ोटो देते हो और वो कपड़ों के भीतर से आपकी देह को झांक लेता है। जब पहली बार में आप सुनते हो तो आपको कैसा लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि होता क्या है, जब हम शब्द सुनते हैं तो उन शब्दों से ही हम चित्रण कर देते हैं। यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है एआई के चरित्र का, और अगर कोई ऐसा कह रहा है तो उस कहने के पीछे के तर्क को समझा जाता है। इससे आपने क्या समझा कि हाँ, एआई कपड़ों के पीछे देह को देख सकता है। जब भी आप एआई का यूज़ करेंगे तो आपको ये बात याद आएगी। जब भी, वैसे तो ट्रेंड है कि कुछ समय के बाद लोग बात भूल जाते हैं। किसी को 1-2 घंटे याद रहते, किसी को 6-7 घंटे, किसी को 24 घंटे, तो किसी को 2-3 दिन या फिर हफ्ता भर। इसके बाद तो अमूमन बातें धुंधली पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि कोई नई बात आ जाती है, कोई नया ट्रेंड आ जाता है मार्केट में। तो हाँ, बात कर रही हूँ मैं एआई के नए ट्रेंड की, इस पर जो बात चल रही है इसकी। किसी ने कहा कि मैंने उसे फुल स्लीव में कपड़े पहनकर अपनी पिक्चर दी और उससे साड़ी पहनाने को कहा। जेमिनाई ने जो साड़ी पहनाकर फ़ोटो बनाई, वो इमेज दरअसल फुल स्लीव नहीं थी और उसमें हाथ के किसी हिस्से में तिल दिखाया गया था। जैसा कि उसने एडमिट किया कि उसके हाथ पर तिल तो है, लेकिन यह हरे सूट में नहीं दिखता है। तो उनका कहना बस इतना है कि हरे सूट में तिल नहीं दिखता है, और उन्होंने इस बात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। मैंने बस यूं ही देखा है, अभी बहुत गहनता से इस घटना को पूरा नहीं देख पाई हूँ। फिर भी एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने साड़ी पहनने वाले ट्रेंड को फॉलो किया, क्या उन्होंने इससे पहले किसी ट्रेंड को फॉलो किया था? क्या उन्होंने एआई का सहारा लेकर कोई और इमेज बनवाई थी? क्या उन्होंने अपनी कोई इमेज ऐसी बनवाई जिसमें उन्होंने हाफ स्लीव कपड़े पहने हों? क्या उनका तिल किसी भी तरह से पहले किसी इमेज में सामने आया हो? यह भी तो हो सकता है। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं और होती हैं दोस्तों। क्या है कि आजकल लोग खुद को इतना ज़्यादा अकेला प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, लोग इतने अकेले हो गए हैं। मैं यहाँ पर कटाक्ष नहीं करना चाहती, लेकिन ये सच है। लोग इतने अकेले हो गए हैं कि वो एआई से बातें करते रहते हैं। वो अपनी पूरी दिनचर्या एआई के साथ डिस्कस करते हैं, अपने रिश्तों के बारे में बात करते हैं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। अगर उनको कोई ख़रीदारी करनी है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ भी, कैसी भी, मन नहीं लग रहा है या रात में नींद नहीं आ रही है, ऑफ़िस जाना है, किस तरह के कपड़े पहन कर जाऊँ, ऑफ़िस का माहौल कैसा है, या मेरे कलीग्स ने मुझसे ऐसा कहा, एआई तुम बताओ क्या ये सही है? एआई अगर तुम इस जगह होते तो मुझे किस तरह से ट्रीट करते? यहाँ तक कि मैंने लोगों को देखा है कि एआई मुझे आई लव यू बोलो, तुम किस किस तरह से मेरे जैसी लड़की से आई लव यू बोल सकते हो, या एआई मुझसे कोई लड़की पट नहीं रही है, तुम बताओ ना कि अगर तुम लड़की होते
तो तुम किस तरह से मुझसे पढ़ते। अब जब एआई को आप सुबह उठने से रात सोने तक अपनी पुराना बैकग्राउंड, अपनी पूरी हिस्ट्री, अपनी पूरी प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ, अपना खाना पीना, विटामिन, मिनरल्स, हर कुछ एआई के साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि एआई की मेमोरी इतनी अच्छी है कि वो दोबारा आपसे उसी तरह ट्रीट करेगा। आपको पता है, आपका एआई आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, आपके किसी भी फ्रेंड सर्कल, आपके किसी भी कलीग, आपके बॉस, हर किसी से ज़्यादा आपके बारे में जान गया है। और ये चंद दिनों का खेल है। जब एआई नहीं था तब एआई कहीं नहीं था, लेकिन एआई तब की भी बातें जानता है, तब आपके साथ क्या क्या हुआ, आपके इमोशंस क्या हैं, आपको किस बात पर गुस्सा आता है, आप कब खुश होते हैं, आपका कब रोने का मन करता है, सब कुछ तो एआई जानता है। फिर एक हाथ पर ज़रा सा मोल है और एआई ने उस मोल को दिखा दिया, आपको बिल्कुल नेचुरल वे में प्रेजेंट किया। प्रॉब्लम ही क्या है। याद करिए कि आपने कभी तो उसको अपना मोल दिखाया होगा। हो सकता है ऐसा या नहीं। अगर हाँ, अगर इस बात में सच्चाई है कि एआई कर सकता है, तो ज़रूरत क्या है फिर एआई के सामने एक्सपोज होने की। एआई को सब कुछ बताया तो हमने ही है। एआई हमारे घरों में डाका डालकर हमारे इमोशंस को नहीं ले गया। एआई हमारे कपड़ों को नहीं देखने आता है, लेकिन एआई जानता है कि हमारी वार्डरोब में कौन कौन से रंग के कपड़े हैं। जहाँ एआई को इंद्रधनुष जानना था, वहाँ एआई हमारे मन के इमोशंस को जानता है। अब हम एआई से इंद्रधनुष की बातें करते ही कहाँ हैं। अब हम एआई से साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, इन सब की बातें नहीं करते। हम एआई से इमोशंस की बातें करते हैं। हम एआई से कपड़ों की बातें करते हैं। हम एआई से खुद को तैयार होने को कहते हैं। हम एआई से अपने इमोशंस शेयर करते हैं। जब हम एआई को सब कुछ बताते हैं और एआई, हम जानते हैं कि एआई उन बातों को स्टोर कर रहा है, तो फिर ये क्यों सोचते हैं कि एआई उन्हें भूल जाएगा। भाई, मैं डेली डोज ऑफ मेंटल वेलनेस चलाती हूँ और मैं जब भी एआई से कुछ भी पूछती हूँ, कभी भी पूछती हूँ, मैं हर बार उसे नहीं बताती, लेकिन एआई मुझे बताता है कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप बात को इस तरह से ऐसे करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एआई मुझे बताता है, हर बात में याद दिलाता है कि आप स्टोरी टेलर हो, आपकी स्टोरी टेलिंग के लिए ये उपयुक्त रहेगा। एआई मुझे गाइड करता है कि आप स्टूडेंट्स को हैंडल करते हो, तो आपके लिए ये सही रहेगा। अब मैं सिर पकड़कर बैठ जाऊं कि लो, मैंने बात तो एक पूछी थी, एआई अपनी मर्जी चला रहा है। नहीं, एआई की मेमोरी को मैंने बताया है, मैंने जो दिया है वो एआई मुझे जानता है। मेरा आईपी एड्रेस एआई मुझसे जानता है। जब जब बात आएगी मेरी, तो एआई वो सारे कच्चे चिट्ठे खोल कर रख देगा जो आज तक मैंने उसे बताए हैं। लेकिन ये सच है कि मैंने एआई से कुछ भी नहीं बताया है। बताया है, बहुत कुछ बताया है, लेकिन हाँ, बहुत सी चीज़ें बताई हैं। उन बहुत सी चीज़ों में एआई भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आप इस तरह करिए ना एआई को कंफ्यूज। आप बहुत सी तस्वीरें लाइए, एआई से उन तस्वीरों को साड़ी पहनाइए
और सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो डीप फेक टेक्निक है ये काफ़ी समय से सामने आई है। ऐसा नहीं है कि ये अभी हमें पता चला कि एआई की पावर क्या है। डीप फेक टेक्निक तो बहुत पुरानी है और इसमें होता भी ऐसा है। एआई कुछ देखता है वो तो देखता ही है। एआई हमारी आवाज़ सुनकर हूबहू हमारी आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर देता है। बहुत पावरफुल है एआई। देखकर बनाना तो फिर भी आसान है, लेकिन ये जो हमारा अकाउस्टिक है इस पर लंबी लंबी बातचीत अगर एआई तैयार कर देता है तो वो तो बहुत छोटी सी चीज़ हुई जिस चीज़ का लोग दुख मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं। हम खुद ही एआई से इतनी डिस्टेंस बना कर रखें कि एआई का यूज़ करें, ना कि एआई हमारा यूज़ करे।